देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान व रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबे के कैबिनेट मंत्री और सुल्तानपुर जनपद के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने स्वच्छता पर बल दिया है तो वह देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर जनपद पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे। प्रभारी मंत्री का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सहित तमाम अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं उन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की गई। कार्यक्रमानुसार प्रभारी मंत्री सीताकुंड घाट पहुंचे, जहां वह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होते हुए झाड़ू उठाकर नालियों की साफ सफाई की और गोमती तट के किनारे वृक्षारोपण भी किए। वहीं नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में लगी पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किए और जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीएम के जन्मदिन पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किए। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद स्वच्छता अभियान पर किसी ने बल दिया है तो वह देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके जन्मदिन पर पूरे देश में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता से स्वच्छता अभियान में योगदान करने की अपील की है। साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, हम खुशहाल होंगे तो प्रदेश खुशहाल रहेगा, प्रदेश खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। जी, सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री बनने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके का आज का ये कार्यक्रम है आपका? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सुल्तानपुर की तरफ से अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद बड़े पैमाने पर इस अभियान को अगर कोई शुरू किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने इसको अपने जन्मदिन के साथ जोड़ करके पूरे देश में साफ सफाई को बल दिया है और इसको 140 करोड़ लोगों से अपील किया है कि भाई सब लोग इसमें योगदान दें और साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो हम खुशहाल होंगे, तो जब हम खुशहाल होंगे तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग इधर आए। महात्मा गांधी के वहीं बीती रात सुल्तानपुर जनपद के मोतिगरपुर ब्लॉक के अंतर्गत दशकों से स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री राजभर ने कहा कि अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। जिस महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए क्या नहीं झेला, बड़ी कुर्बानी के बाद आज हम आज़ाद हुए हैं, ऐसे करने वालों की मानसिकता दूषित है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर तमाम दल के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। को स्वच्छता के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वहीं जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि जिस महापुरुष ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं झेला लोगों ने, बड़ी कुर्बानी के बाद तब हम लोग आज़ाद हुए हैं। ऐसे करने वाले लोग मानसिकता दूषित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लखनऊ बलिया राजमार्ग के किनारे मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के श्री रामनगर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा खंडित हुई है। इसके पहले भी 1 महीने पहले इसी स्थान पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का हाथ तोड़ा गया था। कई बार कहने पे जब लोकल वहाँ के लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, जनप्रतिनिधियों को इस पर नहीं, उनका ध्यान नहीं गया, जबकि ये राजमार्ग के किनारे है। कादीपुर विधायक, सदर के विधायक आना जाना हमेशा उन लोगों का इसी रोड से है। उसके बाद भी किसी को नहीं दिखा। जब लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने कलेक्टर से बात की, जिलाधिकारी से बात की, तब जाके प्रतिमा के मरम्मत कराया गया। आज फिर उसी स्थान पर प्रतिमा खंडित की गई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की मरम्मत कराई जाए, सौंदर्यीकरण उनका कराया जाए।
वहीं सुल्तानपुर जनपद के ठठेरी बाजार में बीते 28 अगस्त को हुए डकैती कांड में एसटीएफ द्वारा मंगेश यादव का एनकाउंटर किए जाने को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री राजभर ने कहा कि अगर मंगेश यादव को जात से राहुल गांधी अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुर्जर और जाट, 24 पिछड़ी जात और 26 अन्य लोगों के इनकाउंटर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी को जात से जोड़ना अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। मंगेश यादव का एक पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई। एसटीएफ ने एक डकैत कह करके उससे मुठभेड़ की थी। उसको लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता उस घटना में शैलेश राजभर, एक सिपाही गोली लगी है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 67 साल के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर वो मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुर्जर और जाट, 24 अति पिछड़ा और शेष अन्य 26, तो इन लोगों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते? खाली यादव की चर्चा क्यों करते हैं? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम, अपराधियों को जाति से जोड़ना जाति को बदनाम करने के बराबर होता है। वहीं पीडीए के लोगों के सुरक्षित होने के सवालों पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार में सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि गणेश पूजा, विजयदशमी के मौक़ों पर कांग्रेस और सपा की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी और मोदी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का राज चल रहा है। आपकी सरकार में पीडीए के लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं या अखिलेश की? एनडीए गठबंधन हमारी सरकार में आप उठा के देखिए कि अभी गणपति पूजा हुआ, आगे विजयदशमी आ रही है, ऐसे मौक़ों पर प्रदेश में दंगे होते थे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में, लेकिन आज योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, न कर्फ्यू लग रहे हैं। इससे तो राहत सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को है। और आज प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज में कम से कम थाने पर जाके लोग एफआईआर अपनी करा ले रहे हैं। नहीं हो रहा है तो दबाव बना के हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों की सरकार में एफआईआर तक नहीं होते थे। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की तकरार है। इस पे क्या? ललितपुर की घटना आप बताइए। वही अखिलेश जी जो मंगेश यादव पर सवाल उठाते हैं पुलिस पर, वही समाजवादी पार्टी वहाँ जिन्होंने अपराध किया उसके साथ खड़े हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दो मुँहा सांप की तरह ये क्यों बोल रहे हैं? आशा है कि आपके नेतृत्व में सुल्तानपुर और तरक्की करेगा। कोशिश करेंगे। धन्यवाद।